Hi aspirants, how are you all? I hope you all are rocking with your preparation and हमारी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो पहले से ही हो चुकी है. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिक एग्जांपल्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट और उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वन बाय वन एग्जांपल. जो मुझे थोड़े एक अलग जो ट्रिकी एग्जांपल्स लगते हैं जो कि आप बहुत ही ट्रेडिशनल वे में स्टार्ट सॉल्व करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसके लिए मैं कैसे अलग अप्रोच दे सकता हूँ वैसे एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ. ठीक है. पूरा का पूरा टॉपिक हम कभी देखते नहीं है. फिर भी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आप अलग क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होगा तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. ठीक है. तो एक बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इससे. इफ अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 8,000 इन 2 years एंड रुपीज 27,000 इन 5 years, फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंडेड एनुअली. क्या बोला गया यहाँ पे? अगर यहाँ पे 2 years दिया और यहाँ पे 4 years दिया होगा तो आप क्या करते? आप सिंपल रेशियो ले लेते और सॉल्व कर देते. लेकिन यहाँ पे 2 years दिया गया है और यहाँ पे 5 years दिया गया है. तो देखते हैं यहाँ पे अप्रोच कैसे होना चाहिए. कंपाउंडेड एनुअली दिया गया है तो विल स्टार्ट विथ प्रिंसिपल. ठीक है. उसके बाद 8,000 अमाउंट हो रही है, वो कितने सालों में हो रही है? 2 सालों में हो रही है. ठीक है. उसके बाद हो रही है 27,000 जो कि हो रही है 5 सालों में. टोटल 5 सालों में मतलब इसके बाद 3 सालों में. ठीक है. तो इसके पहले का तो हमको पता नहीं है तो ऑब्वियसली इस रेशो के लिए मेरा यही प्रिंसिपल हो गया और मेरी यही अमाउंट हो गई. ठीक है. क्योंकि मुझे रेशो तो निकालना है कुछ ना कुछ, तो ये हो गया 3 साल के लिए. ठीक है. जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 3 साल के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर 3 years. लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे लेते हैं. तो इसका रेशो क्या बन जाएगा? सबसे सिंपल 8:27. क्योंकि यहाँ पे 3 साल की बात चल रही है तो हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे. तो मुझे सिंपल रेशो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 2:3 का रेशो मुझे मिल जाएगा. रेशो तो सेम रहता है हमेशा, ये तो आपको पता है. तो सिंपल ये पी के लिए और ये अमाउंट के लिए जो सेकंड ईयर की जो अमाउंट है उसका भी रेशो क्या मिल जाएगा मुझे? 2:3. सिंपल. लेकिन ये है 2 सालों के लिए तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा. मुझे मेरा अल्टीमेट रेशो हो जाएगा 4:9. ठीक है. लेकिन 9 यूनिट्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या दी गई है? 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़. सिंपल. तो मुझे क्या निकालना है? 4 यूनिट्स की मुझे प्राइस निकालनी है क्योंकि मुझे यहाँ पे पी निकालना है. अगर 9 यूनिट्स 8,000 है तो 4 यूनिट्स कितना रहेगा निकाल. तो सिंपल है. तो 32,000 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा. ये आपका कुछ 3,555.55 आते रहेगा. ठीक है. अप्रोच सिंपल है लेकिन बस आपको क्लिक होनी चाहिए ये बात. ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. यहाँ पे देखते ज़रा. जब भी रेट ऑफ परसेंट दिया जाता है तो बच्चों को बहुत ही आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में. लेकिन जब रेट ऑफ परसेंट ही निकालने की बात आती है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको. ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years, CI एंड SI आर 328 एंड 320. फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ परसेंटेज. प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 320 फॉर 2 years. सिंपल इंटरेस्ट दोनों सालों के लिए सेम रहता है आपको पता है. तो यहाँ पे 160 हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ऑब्वियसली. ठीक है. तो जो प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ एज अ परसेंटेज मुझे 160 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में मिला होगा, 160 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में मिला होगा. ठीक है. फर्स्ट लाइन में मैंने जो भी लिखा है वो सिंपल इंटरेस्ट है. अब क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है. तो वो जो अमाउंट मुझे यहाँ पे मिला है वो कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली 320 तो यहाँ पे ख़त्म हो गया. तो जो ऊपर का जो 8 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वो 8 मुझे ऑब्वियसली इसके ऊपर मिला होगा. लास्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला होगा. सिंपल है. तो यहाँ पे 160 का 8 कितना हुआ? 10% इज 16. तो ऑब्वियसली ये 5% हो गया. ठीक है. तो रेट ऑफ परसेंट तो मुझे यहाँ पे पता चल गया. रेट ऑफ परसेंट कितना है यहाँ पे? 5% है. अब मुझे बस प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी. रेट ऑफ परसेंट हर जगह सेम रहेगा. तो यहाँ पे 5% है तो जो मुझे प्रिंसिपल के ऊपर 160 रुपीज़ मिल रहे हैं ये भी 5% ही ऑब्वियसली. ठीक है. तो किसी का 5% अगर 160 है तो 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बस मल्टीप्लाई बाय 20 करना है. तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 100%. यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 32. दिस इज माई प्रिंसिपल. ठीक है.
और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया 5%। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट एग्जांपल में और भी आपको क्लियर हो जाएगा ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे देखो जरा आप, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टन सम फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का सी आई एस आई का डिफरेंस बोल रहे हो, टू द डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई ऑफ 2 ईयर्स इज 25:8। चलो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमेशा स्टार्ट तो होगा प्रिंसिपल से ही। ठीक है, 3 साल की बात चले तो 3 साल के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मुझे 3 साल के लिए एक सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, सेम एकदम। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में जो भी होगा वो सिंपल इंटरेस्ट है मेरा। ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो इस इंटरेस्ट के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में मेरा एक लेयर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ईयर में इतना ही ऐड होगा, लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर। ठीक है, तो सेकंड ईयर में एक लेयर ऐड हो गया। थर्ड ईयर में कितने लेयर ऐड हो जाएंगे? थर्ड ईयर में मुझे बाकी तीनों के ऊपर भी मिलेगा। इसके ऊपर मिलेगा एक, तो ये लेयर ऐड हो जाएगा। इसके ऊपर एक मिलेगा तो ये एक ऐड हो जाएगा, और इसके ऊपर भी मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहता है, सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही मिलता है। तो ये पूरा मेरा क्या हो गया? पूरा मेरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी आता है, करेक्ट। पूरा मेरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट है ये सेम रहेगी ऑब्वियसली, सिंपल इंटरेस्ट वाली। ठीक है, और जो मुझे इसके ऊपर जो मिलते जा रही है अमाउंट वो भी सेम रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बी कंसिडर करता हूँ तो इसके ऊपर जो मिल रही है ये भी बी ही रहेगी, और इसके ऊपर जो मुझे यहाँ पे मिल रही है तो वो भी बी ही रहेगी, एज लॉन्ग एज रेट ऑफ परसेंट सेम है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ही मिल रहा है ना, यहाँ पे भी इसके ऊपर मिल रहा है, यहाँ पे भी इसके ऊपर मिल, तो बी ही रहेगा। जब इसके ऊपर मिलेगा तो यहाँ पे एक अमाउंट ये चेंज हो जाएगा, तो इसको हम सी नाम देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ए 3 बार रिपीट हो रहा है, बी 3 बार रिपीट हो रहा है, और एक नया नंबर सी आ गया यहाँ पे। तो इस फॉर्म में अगर हम यहाँ पे पुट करें गिवन इन्फॉर्मेशन को तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विल स्टार्ट विद द पी ऑब्वियसली। डिफरेंस बिटवीन सी आई एस आई, अगर सी आई एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है, देखो ये पूरा सी आई है, ये पूरा एस आई है, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो एस आई मेरा पूरा कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो एस आई का तो कंसिडर नहीं किया कि, ठीक है, एस आई को इसमें कंसिडर किया ही नहीं गया, तो एस आई को रख देते हैं बाजू में। यहाँ पे कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन्होंने भी कंसिडर नहीं किया। तो बस आगे बढ़ते हैं, पे एक, ये वाला एक, और इस पे ये एक। ठीक है, क्या बोला गया डिफरेंस? 2 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस ये है एस आई सी आई का। 2 साल का ऐसा ये है मेरा, अच्छे से ठीक है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया मेरा 2 साल का ऐसा है, ये हो गया मेरा 2 साल का सी आई। इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास सिर्फ यही टर्म बचेगा जो कि 8 दिया हुआ मुझे। ठीक है, और 8 2 बार रिपीट भी हो रहा है, मुझे दिख रहा है बी बी, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो 25 में से 24 तो यहाँ पे हो गए, क्लियर है। तो क्या बचा? 1 बचा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल है, क्लियर है। बाकी कुछ नहीं, तो मुझे रेट ऑफ परसेंट तो ये भी पता चल गया ना कि अगर मुझे 8 के ऊपर 1 मिल रहा है तो 1/8 इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1/8 क्या होता है? 12.5%। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वैल्यूज पुट कर दिए, मेरा आंसर आ गया 12.5%। सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे 2 साल के लिए था वैसे 3 साल के लिए आपका ऐसा ये हो जाएगा, 3 साल के लिए सी आई ए हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दोगे आपको बस यही टर्म बचेगा। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस स्ट्रक्चर में डाल दो, आपका आंसर झट से आ जाएगा। सिमिलर स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखते लास्ट वाला। अगेन देखो, डिफरेंस बिटवीन सी आई एस आई रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स ऑन द सम ऑफ रुपीज़ 20,000 इज रुपीज़ 1040। ठीक है, 3 साल की डिफरेंस की बात चली यहाँ पे 1040। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट फॉर थर्ड ईयर इफ रेट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आर 10%, 20% रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल पता है हमें यहाँ पे 20,000। दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का मुझे रेट भी पता है 10%, सेकंड ईयर का रेट पता है 20%, थर्ड ईयर का मुझे निकालना है।
10% मतलब कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? 2000। यहाँ पे 20% मतलब कितना मिलेगा? 4000। ये मुझे पता नहीं है फिलहाल। इस लाइन में यही रेट चलेगा, ठीक है। इस वर्टिकल में मैं जो भी कैलकुलेट करूँगा 20% के हिसाब से ही करूँगा। तो इसके ऊपर जो मैं निकालूंगा यहाँ पे वो होगा 20% के ऊपर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 400। अब मुझे यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, और यहाँ से कुछ मिलने वाला है, करेक्ट है। और मुझे 1040 वैल्यू किसकी दी गई है? सी आई एस आई 3 साल की। 3 साल का सी आई एस आई का डिफरेंस क्या है? एस आई मेरा ये है, सिमिलर नहीं है क्योंकि रेट ऑफ परसेंट अलग अलग है। और सी आई मेरा टोटल है। सी आई में से अगर मैं एस आई माइनस कर दूँ तो फर्स्ट लाइन निकल जाएगी मेरा। तो जो भी मुझे टोटल दी गई है 1040, वो मुझे ये टोटल दी गई है। इन सब की टोटल आनी चाहिए 1040, ठीक है। उसमें से 400 पहले से ही निकल गया, तो बाकी मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे एडजस्ट होता है अभी। अभी यहाँ पे रैंडम आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर एक नॉर्मल गेस से आपको करना पड़ेगा कि 10% यूज़ करके देखते हैं, फिर 20% यूज़ करके देखते हैं। ऐसे एक एक भी यूज़ करोगे तो आपको अंदाज़ आ जाए कि यार इसका परसेंट क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग हम 10% से करते हैं। अगर मैं 10% से स्टार्ट करता हूँ, 10% मुझे 2000 मिलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख लेते हैं। इसके ऊपर 10% मिलेगा मतलब 400 मिलेंगे यहाँ पे। इसके ऊपर 10% मतलब 40 मिलेगा। और यहाँ पे इसका 10% मिला मतलब 200 मिलेगा। देखो मुझे सबका टोटल मुझे 1040 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली थर्ड ईयर का रेट कितना होना चाहिए? 10% ही होना चाहिए, ठीक है। सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टार्ट करो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जांपल सॉल्व करना, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत टाइम से होगा, और आंसर भी करेक्ट आएंगे। ठीक है गाइज, जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टॉपर निकस ऐप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपके जो भी लर्निंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो आप नोट डाउन कर लो, ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो आपको फ़ायदा हो उसका। ऑल इन वन लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब ऑब्वियसली। चलो गाइज, बाय, टेक केयर।